राधे राधे। मकर राशि के सभी जातकों का स्वागत है। चलिए बात करते हैं 15 से 31 मार्च 2026 के समय की। ये जो आने वाले 2 हफ्ते हैं ना, ये आपके लिए एक बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आ रहे हैं। ये एक ऐसा समय है जहां आपकी मेहनत, आपकी जिम्मेदारियां और जो नतीजे आप चाहते हैं वो सब एक सीट में आ रहे हैं। आप तो वैसे भी स्वभाव से ही जमीन से जुड़े और प्रैक्टिकल होते हैं, है ना? तो अब ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, ये आपके किए गए कामों का फल तो देगी ही, पर हाँ, साथ ही आपकी हिम्मत को थोड़ा परखेगी भी। आर इन सब में एक चीज है जो आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगी, और वो है अनुशासन। जी हां, यही वो शक्ति है जो आपको सही मौकों को पकड़ने और मुश्किलों से निकलने में मदद करेगी। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि ये आने वाले 2 हफ्ते आपके जीवन के अलग-अलग पहलुओं पर क्या असर डालने वाले हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले ग्रहों के असर को समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि आपके करियर, पैसे रुपए, आपके रिश्ते और आपकी सेहत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और हाँ, आखिर में मैं कुछ बहुत ही सरल उपाय और एक जरूरी संदेश भी दूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के प्रभाव की। समझते हैं कि आखिर इस समय आसमान में ऊर्जा कैसी चल रही है और वो आपकी आने वाली चढ़ाई के लिए, आपकी तरक्की के लिए एक मजबूत नींव कैसे तैयार कर रही है। देखिए, आपके राशि के स्वामी हैं शनि, और इस समय वो आपकी जो प्रैक्टिकल सोच है ना, उसे और भी गहरा बना रहे हैं। वो आपको सिखा रहे हैं कि धैर्य और मेहनत का रास्ता ही सबसे पक्का होता है। हो सकता है आपको अपने अंदर एक नई सी गंभीरता महसूस हो, या शायद जिम्मेदारियों का थोड़ा बोझ लगे, पर एक बात याद रखिएगा, यही वो ऊर्जा है, यही वो बल है जो आपको एक टिकाऊ, एक स्थायी सफलता की तरफ लेकर जाएगा। तो साफ बात है, ये समय शॉर्टकट लेने का नहीं है, बल्कि असली बुनियादी काम पर ध्यान देने का है। वो काम जो आप काफी समय से टाल रहे थे, अब उनके बारे में एक साफ फैसला लेने का वक्त आ गया है। या तो पूरी तरह से उसमें जुट जाइए या फिर उसे जाने दीजिए। बीच में लटके रहने का जो दौर था ना, वो अब खत्म हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं आपके कामकाज की, आपके करियर की। देखते हैं कि ये जो ग्रहों की ऊर्जा है वो वहाँ कैसे अपना असर दिखाएगी। और ये जो दौर है, ये एक स्थिर यानी एक स्टेडी क्लाइम का दौर है। तो देखिए, करियर में ना ये 2 हफ्ते धीमी लेकिन बहुत ठोस तरक्की के संकेत दे रहे हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो ये अपनी विश्वसनीयता, अपनी रिलायबिलिटी को साबित करने का सबसे अच्छा समय है। आपके सीनियर्स आप पर भरोसा कर रहे हैं। और जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए सलाह है कि अभी नए नए एक्सपेरिमेंट करने से बेहतर है कि जो है उसे और मजबूत करें। कोई भी नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो जोश तो अच्छा है, पर जमीनी हकीकत और अपने पास क्या संसाधन है, इसका हिसाब लगाना बहुत जरूरी है। ओके, अब आते हैं पैसों और जिम्मेदारियों के मामले पर। यहां पर जो थीम है वो है विलासिता नहीं, बल्कि सुरक्षा का निर्माण। तो पैसों के मामले में ये समय आपको अनुशासन और प्लानिंग सिखाने आया है। इनकम आपकी ओन स्टेबल दिख रही है, पर साथ ही साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, घर की, परिवार की या भविष्य को सुरक्षित करने की। तो जैसा मैंने कहा, ये दौर लग्जरी से ज्यादा सिक्योरिटी पर ध्यान देने का है। तो कोशिश कीजिए कि अपने पैसे को अभी ज़रूरतों पर ही लगाएं। दिखावे के लिए खर्च करने के मौके बाद में भी आएंगे। ये समय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी या कोई प्रॉपर्टी। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, पैसों के मामले में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। विश्वास अच्छी बात है, पर लेन देन में क्लैरिटी यानी स्पष्टता होनी चाहिए। हमेशा हर चीज़ लिखित में रखें, यह आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। चलिए, अब थोड़ा व्यक्तिगत जीवन की तरफ चलते हैं, आपके रिश्तों और परिवार की तरफ। देखिए, रिश्तों के मामले में ये जो समय है ना, ये आपसे थोड़ी समझदारी, थोड़ा धैर्य और साफ बातचीत की मांग कर रहा है। आप मकर राशि वालों की एक आदत होती है, आप अक्सर अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करते, सब कुछ अपने अंदर ही समेट कर रखते हैं। और इसी वजह से ना, कभी कभी लोग आपको थोड़ा दूर या शायद थोड़ा ठंडा समझ लेते हैं। तो इन 2 हफ्तों में एक छोटी सी कोशिश कीजिए, अपने करीबी लोगों से, खासकर अपने पार्टनर से, अपनी भावनाओं को थोड़ा जाहिर करने की। ये आपके रिश्तों को बहुत मजबूती देगा। परिवार की तरफ से कुछ नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं, उन्हें शांति से संभालिएगा। और जो प्रेम संबंध है, उनमें भी एक गहराई आएगी। रिश्ते अब कैजुअल नहीं, बल्कि कमिटमेंट की तरफ बढ़ेंगे। ओके, अब आते हैं आपकी सेहत और एनर्जी पर। और यहां पर भी एक ही मंत्र काम करेगा, अनुशासन ही आपकी सबसे अच्छी दवा है। सेहत के मामले में आपको अपने शरीर की नींव पर ध्यान देना है, यानी आपकी हड्डियां, आपके जोड़ और आपकी पीठ। ज्यादा देर तक काम करने और आराम की कमी से शरीर में एक जकड़न सी महसूस हो सकती है।
तो अपने शरीर की ज़रूरतों को नज़रअंदाज मत कीजिए। और कुछ आदतें हैं जिनसे आपको बचना चाहिए, जैसे कि फास्ट फूड, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें पीना और देर रात तक जागना। देखिए, आपके लिए एक अनुशासित रूटीन से बढ़कर कोई दवा नहीं है। बस 3 चीज़ें। पहला, समय पर भोजन करें। दूसरा, नींद पूरी लें। और तीसरा, रोज़ बस 15-20 मिनट के लिए थोड़ा टहलें या कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लें। आप देखेंगे आपकी एनर्जी में कमाल का फर्क आएगा। और अब हम आ गए हैं आखिर में। यहाँ मैं आपको कुछ सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली उपाय बता रहा हूँ। ये एक तरह से आपका आध्यात्मिक टूलकिट है जो शनि की ऊर्जा को सही दिशा देने में आपकी मदद करेगा। इनमें से जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। जैसे शनिवार के दिन शनिदेव के लिए सरसों के तेल का एक दिया जला सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद को काली चीज़ें जैसे तिल या कोई कपड़ा दान कर सकते हैं। रोज ओम शम शनेश्चराय नमः का जाप करने से मन को बड़ी शांति मिलती है। या फिर किसी बुजुर्ग, किसी मजदूर की मदद कर दीजिए। और हाँ, अपने काम करने की जगह को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। बाहरी व्यवस्था अंदर की शांति को बढ़ाती है। एक बात है जो मैं चाहता हूं आप हमेशा याद रखें। आप मकर राशि वाले जन्म से ही एक पर्वतारोही की तरह हैं। जहां दूसरे लोग थक कर रुक जाते हैं ना, असल में वहीं से आपकी असली चढ़ाई शुरू होती है। तो हो सकता है कि ये 2 हफ्ते आपको आसान ना लगे, पर यकीन मानिए हर एक कदम आपको पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्थिर बना रहा है और अपने रास्ते को लेकर और भी ज्यादा स्पष्ट कर रहा है। तो बस धैर्य और मेहनत को अपना साथी बनाए रखिए। कहते हैं ना, शनि का फल देर से मिलता है, पर जब मिलता है तो वो बहुत पक्का और हमेशा साथ रहने वाला होता है। तो इन आने वाले दिनों में खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, इस बार आपकी सबसे महत्वपूर्ण चढ़ाई कौन सी है? राधे राधे।